हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आज है भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी का सेशन। पॉलिटी में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सिटीजनशिप। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं पॉलिटी के ऊपर, तो जाइए, आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए। और इसमें शेड्यूल लगाया गया है कौन से वीडियो कब आते हैं। तो पॉलिटी का आता है सुबह 7 बजे, जियोग्राफी का आता है सुबह 8 बजे, एनवायरमेंट आता है सुबह 9 बजे, शाम को आता है इकोनॉमिक 5 बजे, साइंस का क्वेश्चन आता है 6 बजे और हिस्ट्री आता है 7 बजे। आप लोग अगर ये सब नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट खोलिए, देख सकते हैं। यूपीसी और यूपीपीसीएस के लिए और भी जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं सब में घटना चक्र यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पता लगता है कि कितने कौन से पैटर्न पर और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको जानकारी इसका लीजिए और इसको सीखिए कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं सिटीजनशिप को। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के सब्सक्राइब और लाइक से ही हम लोग का और उत्साह बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर है नागरिकता, इसको नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के समावेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत यानी लोप 3 प्रकार से हो सकता है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर और सरकार द्वारा वंचित करने पर। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। और अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब जो नागरिक भारत के बाहर रह रहे हैं उनकी भी नागरिकता नहीं जाएगी, उसके बारे में अनुच्छेद 8 में है। और अनुच्छेद 9 में है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का ले रहा है नागरिकता, तो यहाँ का नागरिकता उसको त्यागना पड़ता है या स्वेच्छा से छोड़ देगा तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) का ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों के केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। अब आता है प्रश्न, तो इसके प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए वहां पढ़ा है भाग 2 में। अब इसमें है वो सेम क्वेश्चन है, भाग 2 में है कि संविधान भाग 2 में है। अब ये अनुच्छेद पूछ रहा है तो ये 5 से 11 है। भारतीय संविधान की नागरिकता कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये है एकल नागरिकता है। और भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो ये राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, राज्य की एकल नागरिकता नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, ये सही है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के आधार पर, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक नहीं, तो ये भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं,
बाकी इससे प्राप्त किया जा सकता है। 7वां है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो देखिए इसमें है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ठीक है, और ये है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, बस ये, और बाकी किसी देश के अन्य विवाह करने से, सरकार की आलोचना करने से नहीं। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और प्रावधान भारत में एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, नहीं, ये गलत है। और जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए, यह कहाँ है, ए नंबर पे है, देखिए IAS 2021 का है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। इस कथन पर संविधान के अनुच्छेद 58(1) का क के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने राष्ट्रीयकरण या विदेशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यापदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो, तो इस प्रकार ये कथन 3 सही नहीं था। अब है क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। ऑप्शन ए है, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, ये ठीक है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, अच्छा ये भी ठीक है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, यही वाला था, ऑप्शन सी। तो चलिए इस प्रकार इसको देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तथा एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह, पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। या चौथा है, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों यानी खंड क में उल्लेखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार के निर्धारित के नागरिकों को इसे वंचित रखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371(a) से लेकर 371(i) अंतर्निविष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं है। तो देखिए इसमें केवल एक सही है, यानी नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371(a) से 371(i) अंतर्निविष्ट किए गए, यही सही है, और बाकी ये दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड, 371 ए असम, 371 बी मणिपुर, 371 सी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 डी सिक्किम, 371 एफ मिजोरम, 371 जी अरुणाचल प्रदेश, 371 एच गोवा और 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान में यद्यपि दो तंत्र संघ और राज्य है, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है, जबकि अमेरिका में दोहरी। अतः कथन दो सत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही था। यानी विकल्प डी मतलब ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यूएसए। यहाँ पे ऑप्शन डी पे है। अब यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है? तो यह है संसद। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत के कितने वर्ष बिताने होंगे? तो यह लगभग है 7 वर्ष है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो कि यहाँ पे केंद्रीय सरकार लिखा है, लोकसभा लिखा है, लेकिन राज्यसभा नहीं होता है, न्यायालय भी नहीं होता है, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर बनाएंगे वो संसद, जो कि संसद इसको निर्धारित करता है। लेकिन इसमें दिया है केंद्रीय सरकार, तो इसमें केंद्रीय सरकार भी हो सकता है और लोकसभा में तो होगा, लोकसभा में केंद्रीय सरकार होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार राज्य में नागरिकता के निर्धारण विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद है ना, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर बनते हैं संसद। प्रश्न विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई विकल्प सही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसमें ये त्रुटि रहती है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो ये विधेयक 2019 को पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ? तो वही क्वेश्चन सेम है, 11 दिसंबर 2019 का है। चलिए, इस प्रकार यह नागरिकता का क्वेश्चन समाप्त होता है टॉपिक। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार काफी लंबा चैप्टर होता है और इससे हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़िएगा, क्योंकि मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग इसमें हम लोग 150 से 200 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।